कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी। चलते रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा दौर कभी, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। अंदरवा जो सफलता रूपी अमृत भरा हुआ है, वो नहीं देखता है कि ये यहाँ पर है, और उसको वो नहीं पा पाता, उससे वंचित हो जाता है। ग्लोबल साइंस एकेडमी के जवाजों, आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं मन्नू कुमार ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस ग्लोबल परिवार की तरफ से ग्लोबल पैमाने पर आपका ग्लोबल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत पूरे विश्व में शुरुआत से ही शिक्षा अग्रणी देश रहा है। आज सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि आज का दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। इसके विषय में जानकारी आपको पहले से है। मेरे भाइयों, आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है और ये बोर्ड्स के विद्यार्थी हैं। यकीन मान के चलिए कि हजारों की संख्या में हर एक साल बच्चे आप ही के जैसे आग्रही बैठ के पढ़ते हैं और अपने कर्तव्य से, अपने काम से अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं और बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करते हैं। भाइयों, तो आज का यह पावन अवसर देखिए, एक बड़ी क्लासिकल बात है जी। एक शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक होते हुए आगे चल करके देश के राष्ट्रपति बने, संविधान के अधिकारी बने। ये हम शिक्षकों के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, आज का दिन देखिए, आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं और जैसा कि आप जानते भी हैं कि शिक्षक दिवस हमेशा जीवित व्यक्तियों का मनाया जाता है, मरे हुए व्यक्तियों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। हम सबकी मानसिकता है, हम सबकी प्रेरणा है, हम सबका थॉट है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी उपलब्धियां हमारे बीच जीवित हैं, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हमारे बीच जीवित हैं, उनका कंसेप्ट हमारे अंदर जीवित है, उनके प्रिंसिपल्स हमारे अंदर जीवित है, उनका डिसिप्लिन हमारे अंदर जीवित है, उनका हर एक क्रियाकलाप हमारे पास जीवित है। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 100% हमारे बीच हैं और इसीलिए हम लोग उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और यही नहीं, ग्लोबल साइंस एकेडमी के सभी जवाज आज के दिन प्रेरणा लेते हैं कि अपनी मनस्थिति बदलना है और आने वाले बोर्ड्स में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है और अपने कार्य से अपने पूरे माता पिता का नाम रोशन करना है। मेरे भाइयों, आज का मुख्य उद्देश्य यहाँ आना, मिठाई खाना, इंजॉय करना, एक दूसरे के साथ सेल्फी खींचना, बातें करना, ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि टीचर डे इज द इमोशन ऑफ टीचर्स बिटवीन स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट। ये एक ऐसा पावन पवित्र अवसर है कि जितने भी बच्चों को हम लोग डांटे होते हैं, वो फिर आकर के क्या कहते हैं कि नहीं चलिए आज शिक्षक दिवस है, हम सब एक हैं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच चाहे कितना ही दंगा चले, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है, जब बात पूरे देश की आती है, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध तब की आती है, तो पूरा देश हमारा एक है
और पूरी मजबूती एक है। उसी प्रकार से ग्लोबल साइंस एकेडमी का यह ग्लोबल परिवार, कुछ बच्चों को निष्कासित कर देना, डांट देना, पिटाई कर देना, लेकिन बच्चे फिर भी कहते हैं कि नहीं, हम सब एक हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबू, आज सीख के जाना है, वो आज कुछ ना कुछ सीख के जाना है, आज बिना सीखे हुए नहीं जाना है। कहते हैं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी। चलते रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा दौर कभी, आएगा तुम्हारा दौर कभी। आज का दिन, आज एक ऐसा पावन अवसर है कि हमें अपने में कुरीतियों को, बुराइयों को ढूंढना है। कहते हैं कि एक गांव में मैं छोटे से स्टोरी के माध्यम से टोटल बात को एक जगह गिराने का कोशिश करूंगा, और पूरी दुनिया इसी में है। एक गांव में 100 घर है, पूरा कहीं भी कोई लाइट बिजली नहीं है, पूरा अंधेरा है, कहीं कोई लाइट बिजली नहीं। सब लोगों को आदत पड़ चुकी है अंधेरे में रहने की, सभी लोगों को आदत पड़ चुकी है अंधेरे में रहने की। लेकिन उसी में से एक पागल आदमी निकलता है, दिल्ली जाता है और जाके वहाँ से क्या करता है, एक ललटेन खरीद के लाता है, अल्लाह के रात को अपने घर जलाता है। पूरे गांव वाले देखते हैं, बाकी 99 लोग रात को खाना नहीं खाते हैं कि ये कौन सा जादू हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। उनको टेंशन होता है। उनके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला कि वो 99 लोग दिल्ली जाएं, एक को ललटेन खरीद के लाए और घर पर जलाएं, और नहीं तो दूसरा 99 लोग उस आदमी के घर जाएं, ललटेन फोड़ दें, काम चल जाएगा। आसान कौन है, 99 लोग का दिल्ली जाना कि ललटेन जाके बुझाना? ललटेन बुझाना। लगभग सभी लोग वही करेंगे। यहाँ आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ, आपके डेस्टिनेशन के साथ, आपके मंजिल के साथ, आपके उद्देश्य के साथ, आपके पूरे क्रियाकलाप के साथ लगभग सभी लोग यही करेंगे। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। मैंने क्या कहा कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी। रुकना नहीं, बस चलते रहो जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। वो रुकता नहीं है, विकल्प ढूंढता है। तुमने लालटेन फोड़ दिया, कोई बात नहीं, फोड़ दे। सौर जलाता है, बल्ब जलाता है, मरकरी की व्यवस्था करता है, मोमबत्ती एकत्रित करता है, किसी ना किसी तरह से वो अपनी व्यवस्था करता है, लेकिन हार नहीं मानता है। क्योंकि जब तक आपके कंपेटिटर आपके फील्ड में नहीं रहेंगे, अकेले घोड़ा दौड़ रहा तो उसको रेस नहीं कह सकते हैं, अकेले कोई पढ़ाई एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसको क्वालिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन नहीं कहते हैं, जब तक एक बड़ी होड़ ना लग जाए। क्या समझ रहे हैं? इसलिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, मंजिल प्राप्ति के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा, और जब बाधा हो तब एक नए उद्देश्य के साथ और मोटिवेशन के साथ अपने पथ पर चलने की कोशिश करना होगा। कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए। माने कि नहीं माने आप लोग? जब आंखों में अरमान लिए और मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिए तो ठान लिए। रुकना नहीं है, कोशिश करना है, आगे बढ़ना है। और अंत में किसकी जीत होगी? जो अपना वैकल्पिक अपना व्यवस्था लगा रहा है उसकी जीत होगी, कि जो असत्य का साथ दे रहा है, उसके लालटेन फोड़ रहा है, उसकी जीत होगी। सत्य की जीत होगी कि असत्य की जीत होगी? सत्य में देर हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नान्यतम पंथो विततो देवयान। सत्यमेव जयते नान्यतम पंथो विततो देवयान, ये न क्रमते स्यु हप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। मतलब सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। और सत्य ही एक ऐसा रास्ता है जिसका उपयोग करके आप मंजिल तक जा सकते हैं। सत्य हमको सत्य सीखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से हमको सत्य सीखना है। और जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। लगातार कहते क्या है बाबू, आप रेत पर चल रहे हैं मान के चलिए, और आपको अपना निशान छोड़ना है रेत पर, तो हमेशा आगे चलना पड़ेगा। पीछे जहाँ है तो पहला वाला निशान भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको लगातार आगे चलना पड़ेगा, तभी जाकर के अपने पैरों का निशान आप रेत पर छोड़ सकते हैं। अर्थात और मेहनत भी करना होगा। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष का जिंदगी जीना आसान नहीं होता।
बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। हम गर्मी भी सहेंगे, हम बरसात भी सहेंगे, हम गर्मी भी सहेंगे, बरसात भी सहेंगे, जाड़ा भी सहेंगे, लेकिन क्लास में ही रहेंगे। लड़ना है, अब देखना नहीं है। जब तक हम लोग बोर्ड्स को तोड़ ना दे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के साथ एक बेहतरीन उपलब्धि आपको हासिल करना है। जो बुझाने वाले लोग आपके दिमाग के लालटेन को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वही काम है। आप उनको छोड़िए भाई। तुम्हारे माता पिता के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, उनके लिए, उनके उद्देश्य के लिए, उनकी मंजिल के लिए, उनकी मानसिकता के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए भाई जान भी दांव में लगाना पड़े ना, तो लगाने के लिए हमेशा तैयार रखना है। आप सुने भी होंगे, बाबू देख, तुमको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आज से 10 साल बाद तुमको ये परिचय नहीं देना पड़े ना कि हम फलानवा के लड़के हैं, तब तो गांव के लोग माने कि हाँ चलो तुम्हारा परिचय जाने। समझे कि नहीं समझे? आपको ये नहीं करना है कि आपको पूछे कि आप किसके लड़के हैं, तो फलानवा के लड़के हैं, तब आपका पहचान हो। आपको ये करना है कि आज से 10 साल के बाद आपके पिताजी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो बताए कि हम फलानवा के पिता हैं, तब तुम्हारे पिताजी का परिचय हो। जिस दिन तुम इतना मजबूत अपने आप को बना लिया कि तुम्हारे पिताजी को अपना परिचय देने के लिए अपने पुत्र का सहारा लेना पड़े, बाबू जिंदगी जीना, जिंदगी में आना, इस दुनिया में आना तुम्हारा सध गया। यही सत्य है और यही मंजिल है। लेकिन भाई देख, एकरा खातिर तुमको खुद से तैयार लड़ना पड़ेगा। हम दुनिया को नहीं जानते हैं, हम किसी और को नहीं पहचानते हैं, हम केवल अपने आप को पहचानते हैं। इस ज़माने में दूसरे में कमियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपनी कमी को देखना बड़ी मुश्किल है। और जो व्यक्ति अपनी कमियां को देखने लगा ना, अब वो इतिहास रचेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको खुद की कमियों को ढूंढना सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि एक आदमी था, रात के समय एगो बल्ब जल रहा है रोड पर, आज जाके चाबी ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था बाबू? जाके अपना चाबी ढूंढ रहा था, खूब चाबी ढूंढ रहा है कि मेरा चाबी कहाँ गुम हो गया। दोस्त आता है, कहता है भैया क्या कर रहे हो? चाबी ढूंढ रहे हैं। काहे? काम है। दोनों मिलकर चाबी ढूंढने लगता है रोड पर। सुबह हो जाता है, तब उसका भाई पूछता, अच्छा ये बताओ कि चबिया गुम कहाँ हुआ था? तो कह रहा कि चबिया घरे गुम हुआ था। तो यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर ढूंढना चाहिए ना। कह रहे नहीं, घर पर हम ढूंढते, लेकिन घर पर लाइटें नहीं था, तो कहाँ ढूंढे? यहाँ लाइट था, इसलिए हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। चाबी कहाँ था? घर पर, अपने में, लेकिन वहाँ अंधकार है, इसलिए आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और दूसरों में क्या है? प्रकाश है, सामने दिख रहा है, वो ये फलाना कलर का, ये करता है, वो करता, माने वो दिख रहा है, इसलिए वहां पर ढूंढना बहुत ही आसान है। लेकिन आप बताइए, यदि घर में चाबी गुम हुआ है तो रोड पे खोजने से मिलेगा हो? यही में आपको यदि सफल बनना है तो दूसरे में कमियां देखेंगे तो सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आपको खुद में कमियां ढूंढनी पड़ेगी। और जिस दिन आपने खुद में कमियां ढूंढना शुरू कर दिया, या खुद में कमियां ढूंढने का गुण आपने धारण कर लिया, यू आर विनर। यू आर विनर। आपको कोई नहीं रोक सकता है। हिरण्यन पारेण सत्यास्यापीहितं मुखम, हिरण्यन पात्रेण सत्यास्यापीहितं मुखम, सत्व तत्वं पुष्णा वेणु सत्व धर्माय दिष्टे। मतलब ये जो मंजिल है ना, उसका मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। पात्र में क्या है आपको वो नहीं देख रहे हैं, ओकरा मुँहमा सोना का है, तो आप निकाले ना, तो सोना मिल गया तो रख लिए। अब पात्र में हमने झांका ही नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता है कि सोना क्या है तो सबसे कीमती पदार्थ है। उसी तरह से आप आ रहे हैं विद्यार्थी जीवन में, बहुत सारे अवगुण आपके तरफ इधर छाए हुए हैं। आपको लगता है कि वही कीमती है, दोस्तों से बात करना वही कीमती है, या किसी के पीछे घूमना वही कीमती है, या अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में रहना वही कीमती है। या बहुत बच्चों को हम ऐसे भी देखते हैं कि वो समझता है गुटखा पान तिरंगा बीड़ी सिगरेट खाना इसमें उन्नति प्रगति है, लेकिन उसको छोड़ के अंदरवा जो सफलता रूपी अमृत भरा हुआ है वो नहीं देखता है कि ये यहाँ पर है, और उसको वो नहीं पा पाता, उससे वंचित हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों,
अंत तक अपने पूरी सावधानी के साथ, पूरी डिस्टिनेशन के साथ हमारा बात सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको आज को प्रेरणा लेना पड़ेगा कि हमको कुछ करके जाना है, दुनिया में छाप छोड़ के जाना है और इस तरह से मेहनत करना है कि आज से 10 साल के बाद आपके पिताजी को जब परिचय देना पड़े तो बोले कि हम फलानवा के पिताजी हैं, तब कहें अच्छा उन्हीं के पिताजी आप हैं, इसका मतलब उनका परिचय हो चुका है। अपने पिता से अपना परिचय कब तक बनाओगे? लड़ना पड़ेगा। कलम की ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत ताकत है कलम में। आपको केवल इस ताकत को पहचानना पड़ेगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।